बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है। बुद्ध ने बताया है कि मृत्यु सभी प्राणियों का अनिवार्य धर्म स्वभाव है। केवल गांव वालों का या नगर वालों का या एक कुल के लोगों का ही नहीं बल्कि सभी लोगों का धर्म स्वभाव है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मृत्यु न हो। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा। प्राणियों का स्वभाव ही मृत्यु है। सभी अनित्य धर्मा है, सभी मरण धर्मा है। इस सच्चाई को जो नहीं समझते वे पुत्रों, पशुओं और धन संपत्तियों के प्रति आसक्त रहते हैं, मोह में बेहोश रहते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बार बार मृत्यु के चंगुल में पड़े रहते हैं। छोटा हो या बड़ा, मूर्ख हो या पंडित, सभी मृत्यु के अधीन है। ये सभी मृत्यु परायण है। मृत्यु से यह सारा संसार ग्रसित हो रहा है। यह तो लोक स्वभाव ही है। ऐसा समझकर आत्मज्ञ पंडित शोक नहीं करते। बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य जरा, व्याधि, करण, क्षय और नाश का शिकार होने पर यथार्थ रीति से विचार करता है। यह देख कर कि इस विकार से तो जगत में कोई भी अछूता नहीं बचा, वह शोक नहीं करता है। वह अपने अंतकरण से शोक के उस विषाक्त बाण को खींचकर फेंक देता है, जिस बाण से विद्ध मूर्ख मनुष्य अपनी ही हानि करते हैं। प्रमत्त आसक्त लोगों को मृत्यु बार बार आती है और उन्हें डराती है। जैसे नदी में एकाएक आई हुई बाढ़ गहरी नींद में सोए हुए गांव को बहाकर ले जाती है, वैसे ही इन प्रमत्त आसक्त लोगों को बार बार मृत्यु बहाकर ले जाती है। पके हुए फलों को जिस तरह डाल से नीचे गिर पड़ने का भय होता है, उसी तरह जन्मे हुए प्राणियों को मृत्यु का भय लगा रहता है। कुम्हार के गढ़े हुए मिट्टी के बर्तन का जिस प्रकार टूटने का पर्यवसान हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के जीवन का मृत्यु में पर्यवसान होता है। भीतर अनित्य बोध जगाने से मृत्यु दुख से छुटकारा मिल सकता है। कोई इस मोह निद्रा से जागो, अपने भीतर अनित्य बोध जगाए, उदय व्यय का दर्शन करें तो जन्म जन्मांतरों के मृत्यु दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। प्रेम या मोहाशक्ति से शोक उत्पन्न होता है और प्रेम से ही भय। प्रेम से जो मुक्त हो गया, उसे शोक कैसा और फिर भय कहाँ से होगा। इसी प्रकार राग, काम और तृष्णा से शोक तथा भय उत्पन्न होता है। इसके जो विमुक्त है, उसका शोक से क्या संबंध और फिर उसे भय कहाँ से होगा। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मृत्यु एक ऐसी धर्म स्वभाव है जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को समाप्त कर देती है। और मृत्यु सिर्फ शरीर का त्याग करके जाने को ही नहीं कहते, बल्कि मृत्यु उसे भी कहते हैं जिस मनुष्य का जीवन में कोई लक्ष्य न हो। उस व्यक्ति का जीवन मृतक के समान होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।